नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है। तो बस्तर संभाग जो है उसको दो भागों में विभक्त करने वाली नदी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, यानी कि इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है। गोदावरी प्रवाह बेसिन पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। ठीक है, अगला देखेंगे, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, है ना, इंद्रावती नदी। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा अगर पूछे तो याद रखिएगा महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये तट वाला प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में ना, तो इसको अच्छे से आपको देखना है। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। ये हो जाएगा आपका नारंगी नदी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, नारंगी नदी के तट पर स्थित है ये कोंडागांव जो है। तट वाला प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। चलिए अगला देख लेंगे, महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक है। महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, ये चीज़ पूछा है यहाँ पर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा भाई केशकाल घाटी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। केशकाल घाटी जो है महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। अगला देखेंगे, कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है। कोरबा, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका हसदेव और अहिरन नदी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, हसदेव और अहिरन नदी के तट पर है कोरबा जो है। कोरबा किसके लिए फेमस है और भाई ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देख लेंगे, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो ये हो जाएगा आपका खारून नदी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, खारून नदी। रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला जो है खारून नदी के तट पर स्थित है। तो महादेव घाट तो खारून नदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ यानी कि किला है ना, को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी और किस लिए फेमस है भाई, तो शायद ये सबसे लंबी नदी है ना, बहने वाली लंबी नदी। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी है बहने में, और बड़ी नदी अगर पूछे तो महानदी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी बोले तो महानदी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवनाथ नदी तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है। तो शिवनाथ और खारून नदी का संगम स्थान पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ हो जाएगा, सोमनाथ। ये ना सिमगा के पास बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आएगा, है ना। तो इस स्थान को याद रखना है आपको, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम स्थान सोमनाथ, जो कि बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है। तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, ये चीज़ पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐतिहासिक ग्राम ताला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी हो जाएगा मनियारी। ठीक है, तालाग्राम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तालाग्राम कहाँ? बिलासपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंधेश्वर महादेव मंदिर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका महानदी हो जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो महानदी के तट पर है। तो ये सिरपुर में स्थित है ना, महानदी के किनारे, और ये महादेव को समर्पित है ये मंदिर जो है। ठीक है, चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। गंधेश्वर मंदिर महानदी के तट पर सिरपुर में, है ना। अगला देखेंगे, नवा रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका टीला हो जाएगा भाई, जल आपूर्ति हेतु एनीकट। ठीक है, तो ये टीला हो जाएगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैनपाट। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग कौन सा घेरता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी मैदान, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, तेल नदी किस तहसील से प्रवाहित होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल नदी किस तहसील से प्रवाहित होती है? ये हो जाएगा आपका देवभोग, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछा है, ये हो जाएगा महानदी हो जाएगा भाई, सबसे लंबी नदी महानदी है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी। तो ये दोनों चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह से महानदी का उद्गम स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका भाई सिहावा, यानी कि ऑप्शन सी से सिहावा हो जाएगा, सिहावा। ठीक है, तो ये महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिहावा से है। महानदी के बारे में बहुत प्रश्न बनता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी भी है महानदी। इसको आपको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 5। कौन कौन सा है? 5 कौन कौन सा है ये चीज़ जान लेते हैं। महानदी हो जाएगा गोदावरी, गंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी, है ना। तो सबसे बड़ा अगर प्रवाह तंत्र प्रणाली की बात करें तो महानदी हो जाएगा, और सबसे छोटा अगर देखें तो नर्मदा। तो ये दोनों चीज़ को आपको याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।